नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत के साथ रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रमेश जुनेजा की। रमेश जुनेजा की सोच और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि वो आज मैनकाइंड कंपनी को 60,000 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं। अपना कारोबार शुरू करने वाले युवाओं के लिए रमेश जुनेजा ने 3 टिप्स भी दिए हैं। उनका मानना है कि हमेशा बड़े सपने देखिए। जब आप बड़े सपने देखेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। मेहनत से कभी मत डरिए। कड़ी मेहनत आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। बिजनेस और कामकाज में मानवीय संवेदनाओं का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप लोगों से जुड़ी चीजों की चिंता करेंगे तो आप लोग आपकी कंपनी को बड़ा बनाने में योगदान करेंगे। मेरठ के रहने वाले रमेश जुनेजा ने ग्रेजुएशन के बाद 1974 में नी फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करियर की शुरुआत की। साल 1955 में पैदा हुए रमेश जुनेजा मेरठ से पुरकाजी यूपी रोडवेज के बस में रोजाना डॉक्टर से मिलने जाते थे। पुरकाजी और आसपास के इलाके में डॉक्टर से मिलने के लिए जुनेजा 2-2 घंटे का इंतजार करते थे। जुनेजा अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पेशे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रमेश जुनेजा की सोच और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि वो आज मैनकाइंड फार्मा की 60,000 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं। करीब 1 साल तक नी फार्मा में काम करने के बाद रमेश जुनेजा ने साल 1975 में लुपिन ज्वाइन किया और यहां 8 साल तक फर्स्ट लाइन मैनेजर के रूप में अपनी नौकरी की। साल 1983 में उन्होंने लुपिन से इस्तीफा दे दिया और अपने एक पार्टनर के साथ बेस्टो कैम नाम की कंपनी शुरू की। साल 1994 में उन्होंने बेस्टो कैम से रिश्ता तोड़ लिया और साल 1995 में छोटे भाई राजीव जुनेजा के साथ 50 लाख के निवेश से मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत की। मैनकाइंड एक सफल फार्मा कंपनी बनकर उभरी है। क्रेज कैपिटल जैसी कंपनी ने 3 साल के अंदर मैनकाइंड में दोबारा निवेश किया है। जुनेजा बंधुओं मैनकाइंड के कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स को हमारे बेडरूम से निकालकर प्राइम टाइम टीवी पर लेकर आए। 2007 में टीवी पर आना शुरू हुआ मैनकाइंड के कॉन्डम एड अब तक के कॉन्डम एडवर्टाइज से काफी ज्यादा खुले थे। असर यही हुआ कि लोगों की जुबान पर कॉन्डम के नाम पर मैन फोर्स ब्रांड चढ़ गया। रमेश जुनेजा की शुरुआती टीम में 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। साल 1995 में ही मैनकाइंड फार्मा 4 करोड़ की कंपनी बन गई। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में केमिस्ट की दुकान पर खड़े रमेश जुनेजा ने एक वाक्य देखा। एक व्यक्ति वहां दवा लेने आया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वो आदमी दवाई लेने के लिए इतना गंभीर था कि वो दवा की कीमत के बदले चांदी के कुछ गहने देने लगा। इसके बाद रमेश जुनेजा सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें लोगों की जरूरी दवाएं उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। रमेश जुनेजा ने इसी सोच के साथ मैनकाइंड फार्मा शुरू की। दवा कंपनी शुरू करने के बाद की क्वालिटी के साथ जुनेजा ने इसकी कीमत का भी खास ध्यान रखा। इसके साथ ही वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में भी लगातार नई चीजें शामिल करते रहे। रमेश जुनेजा हाल ही में फोर्ब्स की रिचेस्ट इंडियन की लिस्ट में शामिल हुए। मैनकाइंड फार्मा के रमेश जुनेजा ने निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल और मैनेजमेंट गुरु CK प्रहलाद से काफी कुछ सीखा। मैनकाइंड फार्मा के रमेश जुनेजा के कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट को बेडरूम से निकालकर प्राइवेट टीवी पर पहुंचा दिया।
साल 2007 में टीवी पर मैनकाइंड के कॉन्डम के ऐड शुरू हुए थे। उसके बाद ही लोगों की जुबान पर मैन फोर्स ब्रांड चढ़ गया। मैनकाइंड के रमेश जुनेजा ने पिछले 22 साल में फार्मा सेक्टर में खुद को स्थापित करने के लिए ग्रामीण इलाके में सस्ती दवाई बेची है। रमेश जुनेजा तुरंत सबक सीखने वालों में से एक हैं। जुनेजा ने मैनकाइंड फार्मा के सेल्स प्रमोशन पर काफी रकम खर्च किए हैं। मैनकाइंड फार्मा ने उन इलाकों के कारोबार पर फोकस किया जहां बड़ी कंपनियों ने निवेश नहीं किया था। ऐसे इलाकों में सस्ते प्रोडक्ट से मैनकाइंड ने अपनी खास जगह बना ली। मैनकाइंड फार्मा सिप्ला जैसी स्थापित कंपनी के मुकाबले मार्केटिंग और प्रमोशन पर 2 गुना अधिक रकम खर्च करती है। मैनकाइंड फार्मा के पास 20,000 से अधिक लोगों की सेल्स फोर्स मौजूद है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड भी आप सबको बहुत पसंद आया होगा, यानी कि जुनेजा की जीवन परिचय आप सबको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे यही शो पर, यही समय पर, एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।